बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 30.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया है। चैनल पर और भी चैप्टर्स मौजूद हैं, आप लोग वहाँ से उनको सीख सकते हैं। उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को भी आप चैनल पर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ यूनिट सर्किल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल मेजर। खैर मैं एक पीडीएफ देख रही थी, पता नहीं मैंने क्वेश्चन सही कॉपी किया भी है या नहीं है, लेकिन मुझे बात समझ में आ गई है। खैर फाइंड द लेंथ ऑफ, लेंथ आपको मालूम करनी है तो आप लिख लेंगे लेंथ क्वेश्चन मार्क। किसकी? यूनिट सर्किल की। अच्छा, यूनिट सर्किल का मतलब ये है कि इसका रेडियस जो है ना वो 1 यूनिट के बराबर है। 1 मीटर ना 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, रेडियस आपको गिवन हो गया। ओके, और थीटा आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये वाला एंगल यूज़ करना है, तो मैं भी यही वाला एंगल जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। कौन सा एंगल? 1 यूनिट इन्होंने कहा है ना, ठीक है, तो एंगल 30 डिग्री अभी यूज़ हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन मैंने 30 डिग्री कॉपी किया। अच्छा, पहले तो मुझे एल निकालना है। बिल्कुल सही, मेरे पास यही फॉर्मूला है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, लेकिन जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में यूज़ किया है, अगर आप लोगों ने देखी नहीं यूज़ किया तो बता दूं कि हम इस फॉर्मूले की बेस पर तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एल का मतलब होता है आर्क लेंथ, आर का मतलब होता है रेडियस, और थीटा ये कहलाता है थीटा। ठीक है, थीटा मतलब एंगल, मतलब एक सर्किल में अगर मैं आपको फिर से रिपीट करवा दूँ, सेंटर से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को कहलाते हैं आर, और ये हो गया दूसरा आर, दो आर का डिफरेंस कहलाता है आर्क लेंथ। ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल है वो कहलाएगा थीटा। अब मैं बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैंने, चलो मैं थीटा यहाँ लिख देती हूँ और आर को यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है ना। अच्छा चलिए से स्टार्ट करते हैं। खैर, थीटा को अभी आप पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए थीटा रेडियन में ही यूज़ होता है, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हुए आए, तो मुझे थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पाई से और डिवाइड करते हैं 180 डिग्री से। तो मैं अभी यही करने वाली हूँ, ठीक है। ज़ीरो से, ये थीटा 30 डिग्री है, मैंने क्या किया, खैर 0 से 0 हो गया कैंसिल, और आपके पास एक और चीज़, 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18 सिंपली, तो आपके पास जो थीटा आ गया ना वो है पाई डिवाइड बाय 6। अब अगर आप चाहें तो पाई की वैल्यू लिख कर 6 से डिवाइड करेंगे तो भी ये सही कंसिडर किया जाएगा। खैर फिलहाल मैं अभी से यहीं रेडियन लिख रही हूँ, ठीक है। फॉर्मूला है हमारे पास एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको यहीं पर अप्लाई कर दूँ। खैर हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। एल इज इक्वल टू आर थीटा के फॉर्मूले को, सही है। आर हमारे पास क्या है, आर है 1 और थीटा हमने निकाला है पाई बाय 6। पाई की वैल्यू मुझे लिख देनी चाहिए अब, ठीक है। चलो मैं यहीं पर कर देती हूँ। पाई की वैल्यू होगी 3.14, 3.14 1 जार 3.14 और 6। अब इनको कर देते हैं डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, मैं चेक कर लेती हूँ। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.52। सही हुई, तो दो डिजिट्स काफ़ी हैं और फिर यूनिट। ओके, तो ये आपके पास एल आ गया है। अब आपको थीटा गिवन है 45 डिग्री, सही है। तो जल्दी से इसको भी क्वेश्चन को आप कर लें। ओके, चले मैं जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एल आपको निकालना है, थीटा 45 डिग्री गिवन है, थीटा 45 डिग्री है, तो पहले आपको करना होगा कन्वर्ट, वही पाई डिवाइड बाय 180 से, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होगा भाई, 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, और ये 4 और 18 तो एक टेबल में मेरे ख्याल से, बल्कि 0 से 0 कैंसिल कैसे हो गया, तो 45 और 180 है ना, तो 45 1 ज़ा होगा और 45 4 ज़ा होगा, पूरा पूरा कैंसिल होगा, ठीक है। चलिए भाई, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। जल्दी में मैंने ऐसे बोल दिया था कि 0 से 0 कैंसिल, बल्कि सामने नज़र आ रहा था 0 है ही नहीं। खैर, एल की वैल्यू होती है आर थीटा, सही है। और एल और आर आपके पास गिवन है इस वक्त 1 यूनिट, और थीटा है पाई बाय 4, सही है। अब आपको क्या करना है कि 1 तो एज इट इज है, 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.14 ही आएगा, और 4 से करवा देना है डिवाइड, तो एल का आंसर आपके पास क्या आएगा, आएगा 0.785 आएगा। अच्छा एक मिनट, इसको आप राउंड ऑफ कर लें, बुक में भी राउंड ऑफ किया हुआ है, इस तरह भी लिख सकते हैं। और राउंड ऑफ ये होता है कि आपको डिजिट, जैसे 5 है
तो आप एक बढ़ाकर लिख सकते हैं 0.79। हाँ, अगर 5 से कम होता तो आप ऐसे ही इसे ड्रॉप कर देते। तो ये आपका आंसर आ गया। और अगर आप इसको भी अगर और राउंड ऑफ करें तो 9 है तो आप इसे 0.8 लिख, एक मिनट, इसे आप 0.8 लिख सकते थे। सॉरी, मुझे पता नहीं चला कि आप लोग को ये नज़र नहीं आ रहा। चलो ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना है तो। वैसे तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और पार्ट्स करते हैं इसके। यहाँ पर रेडियन आया है, रेडियन ज़रूर लिखिएगा। 10 मिनट और लगेंगे और ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से आपको क्या लिखना है कि आर तो बराबर है 1 यूनिट के, ठीक है, और थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री, जिसको आपको कन्वर्ट करना होगा पाई डिवाइड बाय 180 करके सिंपली रेडियन में। तो आंसर आ जाएगा आपके पास पाई बाय 3। सिंपल, 1 से 1 कैंसिल, 6 1 जार, 6 3 जार, 0 से 0 कैंसिल, सॉरी 1 से 1 नहीं, ठीक है। और ये पाई डिवाइड बाय 3, ओके, और ये आया है रेडियन में, बिल्कुल। थीटा इज इक्वल टू, ये तो हो गया है, सॉरी, अब मुझे लिखना है फॉर्मूला। एल इज इक्वल टू आर थीटा, मुझे निकालना है एल। तो एल तो एज इट इज रहेगा, आर यहाँ पे 1 यूनिट है, थीटा है पाई बाय 3, ओके। अच्छा, यहाँ पर आप लिखेंगे पाई की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 3.14, बिल्कुल आप नजर आ रहा है आपको, 3.14 डिवाइडेड बाय 3, ओके। अच्छा, 3.14 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। आप इसको डिवाइड करना है आपको, 3 से, जल्दी से इसे डिवाइड कीजिए आप। तो इसका आंसर आ गया है L इज इक्वल टू 1.047, राउंड ऑफ करके लिख लें, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट। सिंपली ये तो हो गया हमारे पास पार्ट सॉल्व। इसको करते हैं बॉक्स में बंद। 3 कट गया इस वजह से, चले कोई बात नहीं। चले पार्ट 9 स्टार्ट करते हैं। आर वही 1 यूनिट, थीटा को वही कन्वर्जन, सेम क्वेश्चन है एज इट इज, आप लोग रिपीट करना है बस आपको। रेडियन में इसको लाने के लिए 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जार, 9 2 जार, तो थीटा आ गया पाई डिवाइड बाय 2 रेडियन। यहाँ पर आप लोगों ने रेडियन को मेंशन कर देना। खैर, फिर एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर यहाँ पर है 1 यूनिट, थीटा यहाँ पर है पाई डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि पाई तो बराबर है 3.14 के, 3.14 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो अब इनको आप डिवाइड करवा लें, तो डिवाइड करके क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है 1.57 यूनिट। तो ये वाला पार्ट, ये वाला क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोग को, लग रहा होगा चले भाई बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है एज कम्पेयर टू 20 चैप्टर 20 और 21। 21 लेंथी है, पर अगर आपको स्टेप समझ में आ जाए तो आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन, सही है। लेकिन अभी क्वेश्चन अभी और आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री अभी तो स्टार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि द आर्क ऑफ अ सर्किल सबटेंड्स एन एंगल पाई बाय 6 रेडियन। तो आपको एक एंगल दिया हुआ और रेडियस ऑफ सर्किल 5 सेंटीमीटर गिवन है, और आपको दो चीजें मालूम करने के लिए कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं लेंथ ऑफ एन आर्क और एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन। तो खैर मैं बताती हूँ कि एरिया कैसे निकलेगा। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन। पहले ज़रा आप लोग एल मालूम कर लें, फर्स्ट पार्ट की तरफ आ जाए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जो है वो आपको कह रहे हैं कि एल मालूम करें, तो मैं भी एल मालूम कर रही हूँ। उसके बाद एंगल आपको गिवन है जो कि पाई डिवाइड बाय 6, ठीक है। एंगल आपको गिवन है, आर आपको गिवन है सवाल में एज इट इज 5 सेंटीमीटर। बहुत आसान सवाल है, आपको पता है भाई एल का फॉर्मूला तो अभी यूज करते हुए हम आ रहे हैं। तो फॉर्मूला एल का आपको अप्लाई करना है जो कि है थीटा आर या आर थीटा, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूले को भी इस तरह ना बॉक्स में शो कर दिया करें या बाय यूजिंग फॉर्मूला जो है लिख लिया करें। अब तो क्वेश्चन है ना, पहले तो एमसीक्यू से तो सिंपल सिंपल तरीके से कर रहे थे, अब ये क्वेश्चन में आएगा तो आपको इस तरह ही करना होगा, ठीक है। अच्छा जी, फॉर्मूला बाय यूजिंग फॉर्मूला इज बेटर। अब क्या करना होगा, एल दोबारा लिखिए, आर की वैल्यू है 5, थीटा है पाई डिवाइड बाय 6, चाहे तो उस मल्टीप्लाई का साइन लगा लें। आप क्या करें, पाई की वैल्यू तो आपको पता है कि भाई 3.14 होती है, तो आप लोग यहाँ मेंशन भी कर लें भाई पाई इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन कर रहे हैं तो सब मेंशन करना जो है वो ज़रूरी है मेरे ख्याल में। तो
ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 6। अब इन दोनों को करें मल्टीप्लाई तो 6 से करें डिवाइड। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15.714। आई थिंक इतना काफ़ी है। 3 डिजिट्स जो है वो काफ़ी हैं किसी वैल्यू के साथ लिखने के लिए। और डिवाइड बाय 6 अभी और करना रिमेनिंग रहता है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.62। 2 डिजिट तक लिख लें सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस जो है सेंटीमीटर में। तो ये आपके पास एल तो आ गया। एक पार्ट तो हो गया सॉल्व। अब सेकंड पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि वो क्या है। अब आपको एरिया ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मालूम करना है। अच्छा, वो कैसे होगा? डाटा तो यही सेम इस्तेमाल होगा। एरिया ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आपको मालूम करना है तो आप लोग ये लिख लेंगे कि भाई हम इसके लिए काम कर रहे हैं। सर्कुलर सेक्शन, सॉरी क्रॉस सेक्शन नहीं। ओके, ये आपको करना है मालूम, ठीक है। और फॉर्मूला जो है ना आपके पास इस वक्त, डाटा तो यही वाला होगा, चाहिए तो एज इट इज़ डाटा यहाँ पर कॉपी कर लीजिएगा। अभी हमारे पास वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, आप लोग के पास भी टाइम इतना नहीं होता है कि आप लोग डिटेल्ड इतनी वीडियोस देखें, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन का, जल्दी से लिख लेती हूँ मैं। जल्दी से लिखने में इतना स्लो क्यों लिख रही हूँ मैं? चले खैर, स्पीड मेरी स्लो है। फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाई 2 थीटा और आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ एरिया, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। वैसे मुझे एरिया लिखना चाहिए था, मैं चाहती तो यही लिख देती, यही लिखिएगा बल्कि आप लोग, अभी ऐसे ही लिख रही हूँ मैं। 1 डिवाइड बाई 2 थीटा आपके पास है वही पाई डिवाइड बाय 6 जो सवाल में गिवन है। आर भी वही आप लोग इस्तेमाल करेंगे, सही। तो खैर दोनों ब्रैकेट ही कर्व होने चाहिए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। 1 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़ रहने दें, मल्टीप्लाई बाय 3.14 लिख दें, 6 को एज इट इज़ रहने दें, यहाँ पर 5 5 25 लिख दें, ठीक है। अब क्या करें आप लोग? अब ऐसा करें कि इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 78.5714। खैर इतना ही काफ़ी है, चले 4 लिख दें, ओके। और 2 6 12, तो ये आपके पास इस तरह भी आंसर है, ओके। अब क्या करेंगे, आप इनको डिवाइड करवा देंगे, तो डिवाइड करवाने के बाद आंसर होगा 6.55। और एरिया का हमेशा यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करें, ये एरिया आपको लिखना है तो एरिया ऑफ सेक्शन के लिए ना एस करते हैं, तो यहाँ पर भी आप एस लिख दें, लेकिन एंड में ना आप वर्डिंग में इसको रिप्रेजेंट करें, जैसा कि मैं अभी करके दिखा देती हूँ आपको। बल्कि आप लोग कर सकते हैं, मैं बता देती हूँ सिंपल कि आपको करना ये है कि आप लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन और फिर 6.55 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। इसी तरह कल मैं जो है, कल या परसों मैं इसके फर्दर क्वेश्चंस अपलोड करूँगी। अगर आपको कोई एक्सरसाइज पहले समझनी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि वो एक्सरसाइज पहले करवा दें, तो मैं वो चैप्टर या वो एक्सरसाइज पहले स्टार्ट करवा दूँगी, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।